स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल मैथ्स एंड मेथड्स एकेडमी। आज हम कुछ इक्वेशंस सॉल्व करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से। लेकिन इससे पहले कि हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम आखिर है क्या। अगर A/B बराबर है C/D के, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि A/B बराबर है C/D के। और इन दो फ्रैक्शन की मदद से हम दो नतीजे निकाल सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं कि A+B/A-B बराबर होगा C+D/C-D के। या फिर ये बराबर हो सकता है A-B/A+B इज इक्वल टू C-D/C+D। और यही जो है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कहलाता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अगर आप चाहें तो इसको चेक करना चाहें तो हम इसको एक एग्जांपल से चेक भी कर लेते हैं, ताकि हमें समझ आ सके कि आया ये वाकई काम करता है और इसी तरह से इसका आंसर आ सकता है या नहीं। हम दो रेशियोज ले लेते हैं। 2/4 इज इक्वल टू 3/6। अब अगर हम इसे उसी तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, यहाँ पर ये जो 2 है ये A की जगह आ रहा है, 4 B की जगह, C की जगह 3 और D की जगह 6। आइए ऊपर के फॉर्मूला में वैल्यूज लगा के देखते हैं। हमारे पास आएगा, पहले वाला यूज़ कर लेते हैं, 2 + 4 ओवर 2 - 4, और यहाँ आ जाएगा 3 + 6 ओवर 3 - 6। तो हमारे पास आ गया 6 ओवर -2 इज इक्वल टू 9 ओवर -3। 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -3, और 9 को -3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -3। इससे पता चला कि ये फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त है और हम इसकी मदद से भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है x - 2 स्क्वायर्ड -x - 4 स्क्वायर्ड ओवर x - 2 स्क्वायर्ड प्लस x - 4 स्क्वायर्ड, जो कि सारा इक्वल है 12/13 के। आइए अब हम लेफ़्ट साइड के ऊपर न्यूमरेटर को a कंसीडर कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को b, और राइट साइड पे 12 को हम c कंसीडर कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में 13 को d। तो इस पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले हम लिखेंगे a हमारे पास यहाँ पर है x - 2 स्क्वायर्ड -x - 4 स्क्वायर्ड। अब इसमें से हम नीचे वाली वैल्यू ऐड करेंगे, ऊपर नीचे b है वो ऊपर b जाके ऐड हो जाएगा, x - 2 स्क्वायर्ड प्लस x - 4 स्क्वायर्ड
अब इस a में से इस b को माइनस करके हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये आएगा x माइनस 2 स्क्वेड माइनस x माइनस 4 स्क्वेड माइनस, अब नीचे वाला b लिखेंगे x माइनस 2 स्क्वेड प्लस x माइनस 4 स्क्वेड। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने लेफ़्ट साइड पे किया राइट पर, 12 प्लस 13 ओवर 12 माइनस 13। अब लेफ़्ट साइड पर आ जाइए। लेफ़्ट साइड पर न्यूमरेटर में हमारे पास x माइनस 4 जो है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और ऊपर हमारे पास आ गए हैं 2x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर, अब नीचे के ब्रैकेट्स खोलेंगे हम, ये जो कैपिटल ब्रैकेट है हम लिखेंगे x माइनस 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 स्क्वायर, फिर से दोबारा माइनस x माइनस 4 स्क्वायर, ये बराबर आ गया हमारे पास 25 ओवर -1 के। अब लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 2 स्क्वायर्ड माइनस में भी है और x माइनस 2 स्क्वायर्ड पॉजिटिव में भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी दोबारा से लिखने पर, 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर्ड ओवर माइनस एक्स माइनस और x माइनस 4 स्क्वायर जो है ये 2 बार आ रहा है, उसको हम लिखेंगे -2 x माइनस 4 होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 25 ओवर -1। अब दोनों साइड पर हमारे पास माइनस आ रहा है और पहले हम लेफ़्ट साइड पे इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 को -2 से -1 बचा बाकी। तो इस तरह हमारे पास दोनों साइड पर वैल्यूज़ आ गई माइनस x माइनस 2 स्क्वायर्ड ओवर x माइनस 4 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -25। दोनों साइड पर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करने से माइनस दोनों का कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 क्यूब x माइनस 4 इट इज स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर्ड और x माइनस 4 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 25। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर हो तो हम उनको कंबाइन करके उसको सिंगल स्क्वायर की शेप में भी लिख सकते हैं, जैसा कि x माइनस 2 ओवर x माइनस 4, इस सारे को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 25। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट जो प्लस माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। यहाँ हमारे पास अब दो इक्वेशन आ जाएंगी, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 या तो इक्वल होगा 5 के और या फिर x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 बराबर होगा -5 के। तो आइए अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन में हम पूरी इक्वेशन को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 दूसरी साइड भी हम ऐसे करेंगे,
x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स माइनस 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड पर। तो पहली इक्वेशन के केस में आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 20, और दूसरे केस में आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू -5x प्लस 20। इसमें हम नंबर और एक्सिस को एक साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पहले इक्वेशन में हमारे पास आएगा x माइनस 5x इज इक्वल टू -20 प्लस 2, और दूसरे में आएगा x प्लस 5x इज इक्वल टू 20 प्लस 2। तो पहले केस में आया -4x इज इक्वल टू -18, और दूसरे में आया 6x इज इक्वल टू 22। पहले इक्वेशन में दोनों साइड से -4 से डिवाइड कर देंगे, और दूसरे केस में दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले केस में -4 से -4 कैंसिल, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, और ये 18 4 के साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा x 9/2। दूसरे इक्वेशन के केस में 6 से 6 कैंसिल, 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और 6 भी 2 से डिवाइड होकर 3 आ जाएगा। तो दूसरे केस में x हमारे पास आ जाएगा 11/3। तो इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन आ गया। एक सॉल्यूशन है 9/2 और दूसरा 11/3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इनको वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे। तो वेरीफाई हम सिर्फ उस केस में करते हैं अगर जो हमें इक्वेशन दी गई हो सॉल्व करने में उसमें रेडिकल साइन आ रहा हो। क्योंकि इस इक्वेशन में रेडिकल साइन नहीं था आ रहा, इसलिए ये आंसर जो है ये करेक्ट है और इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 2 अंडर स्क्वायर रूट प्लस x² माइनस 2 अंडर स्क्वायर रूट ओवर x² प्लस 2 माइनस x² माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये रेडिकल इक्वेशन है, इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, इसलिए हम इसका जो भी आंसर आएगा हमें उसे चेक करना पड़ेगा आया वो करेक्ट है या नहीं। और अगर वो करेक्ट नहीं है तो फिर हम उसे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसे फिर एक्सट्रानियस रूट बोलते हैं, यानी कि वो रूट जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो आइए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। लेफ्ट साइड को हमने एज इट इज लिखा है, और राइट पर हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे फिर दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो का फार्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे x² प्लस 2 प्लस x² माइनस 2, और जो इसका डिनोमिनेटर है वही हम ऊपर लाके इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा x² प्लस 2 माइनस x² माइनस 2 होल ओवर। पहले हम न्यूमरेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर है हमारे पास x² प्लस 2 प्लस
एक्स स्क्वेड माइनस 2, फिर हम माइनस करके इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे इसके साथ, यानी कि बी पार्ट लिखेंगे इसमें, वो आएगा एक्स स्क्वेड प्लस 2 अंडर स्क्वेयर रूट माइनस एक्स स्क्वेड माइनस 2 अंडर स्क्वेयर रूट इज़ इक्वल टू, यहाँ भी हमने चूँकि लेफ़्ट साइड पे चूँकि हमने न्यूमरेटर को ऊपर न्यूमरेटर को ऊपर रख के उसमें डिनोमिनेटर ऐड किया था, यहाँ भी हम ऐसे करेंगे। ये हमारा न्यूमरेटर है, इसमें हम डिनोमिनेटर ऐड कर रहे हैं, और उसी तरह नीचे न्यूमरेटर लिख के उसमें से डिनोमिनेटर माइनस कर देंगे। अच्छा, लेफ़्ट साइड पर इक्वेशन के जो न्यूमरेटर है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर स्क्वायर रूट, ये 2 बार आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर, नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वेड प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वेड माइनस 2, उसके बाद हम आगे ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस एक्स स्क्वेड प्लस 2 और प्लस एक्स स्क्वेड माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज़ 3 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1। अब लेफ़्ट साइड पे आ जाइए, लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर में फिर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2 जो है नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास आ गया 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अंडर स्क्वेयर रूट, और नीचे हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अंडर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 अंडर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 3। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में कोई एक नंबर या वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर हो और डिनोमिनेटर में भी हो और दोनों में हो, तो हम उसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, जैसा कि इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2 सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब हम दोनों साइड पर इसके स्क्वायर अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास फिर वही सिचुएशन आ गई है जहाँ पे हम अपना कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसको करके देखते हैं। पहले आएगा हमारे पास एक्स स्क्वेड प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वेड माइनस 2, एक्स स्क्वेड प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वेड माइनस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 ओवर 9 माइनस 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर हमारे पास आ गया 2x स्क्वेड और नीचे हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वेड प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वेड प्लस 2 इज इक्वल टू 10 ओवर 8। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है 2x स्क्वेड ओवर 4 इज इक्वल टू 10 ओवर 8। यहाँ पे ये 2 इस 4 से कैंसिल, 10
इस 8 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है ये एक्स स्क्वेर्ड ओवर 2 इज इक्वल टू 5/4। दोनों साइड पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वेर्ड ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5/4 इंटू 2, 2 से ये 2 कैंसिल, एक्स स्क्वेयर आया हमारे पास, और यहाँ पर ये 2 इस 2 से 1 से कैंसिल, 4 से हमारे पास आ गया 5/2। तो x हमारे पास आ गया आंसर प्लस माइनस 5/2 का स्क्वायर रूट। तो हमारा 2 आंसर आए, एक आया प्लस अंडर स्क्वायर रूट 5/2 और दूसरा आया माइनस अंडर स्क्वायर रूट 5/2। क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर रेडिकल साइन आ रहा है, इसलिए हमें इसको चेक करके भी देखना पड़ेगा कि आया ये सॉल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं। तो आइए इसे चेक करते हैं। हमारे पास इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, वो आ जाएगा एक्स स्क्वेर्ड प्लस 2 अंडर स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वेर्ड माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वेर्ड प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वेर्ड माइनस 2। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। क्योंकि इसमें x सिर्फ स्क्वायर्ड आ रहा है, इसलिए हमें प्लस और माइनस को बारी बारी करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे एक साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि कहीं पे भी x जो है वो विदाउट स्क्वायर एक्स क्यूब या x या ऐसी भी किसी भी पावर की शेप में जो कि ऑड नंबर हो नहीं आ रहा, सिर्फ इवन पावर है इसकी, तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस 5/2 प्लस 2 प्लस माइनस 5/2 माइनस 2 ओवर माइनस प्लस माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 2। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 5/2 का स्क्वायर रूट आएगा, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो आंसर निकलेगा हमारे पास 5/2। वो इसलिए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 प्लस यहाँ भी ऐसा ही है 5/2 माइनस 2 ओवर 5/2 प्लस 2 5/2 माइनस 2। पहले केस में हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 2 प्लस 5 9/2 अंडर स्क्वायर रूट। दूसरे केस में हमारे पास आ रहा है 5 माइनस 4, तो वो आ गया हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट ओवर, और बिल्कुल उसी तरह से नीचे भी वही दोनों आ जाएंगे, सिर्फ साइन फ़र्क है। ये मैंने गलत लगा दी, ये माइनस है। अच्छा 1/2। तो इसका मज़ीद सॉल्व करते हैं।
9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, और 2 नीचे स्क्वायर रूट के साथ एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 और नीचे 2 स्क्वायर रूट के साथ एज इट इज़ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही ये नीचे भी है। थ्री प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2, 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो बराबर आ जाएगा 5/2 अंडर स्क्वायर रूट और माइनस 5/2 अंडर स्क्वायर रूट, और यही हमारा इसका आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वेयर्ड अंडर 8p स्क्वेयर्ड अंडर स्क्वायर रूट बोथ ऑफ देम माइनस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड अंडर स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड प्लस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 1/3। तो आइए इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए। हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड प्लस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड प्लस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड ओवर एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड अंडर स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड अंडर स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 3 प्लस 1 ओवर 3 माइनस 1। न्यूमरेटर में हमारे पास एक्स स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड प्लस में भी है और माइनस में भी, उसको हम कैंसिल कर देते हैं और पीछे हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड जो कि 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 2 एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड ओवर, नीचे हम ब्रैकेट्स खोलते हैं, एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड प्लस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड प्लस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 4/2। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड
2 बार आ रहा है, एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास इक्वेशन में न्यूमरेटर में आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 2 इंटू एक्स स्क्वेड प्लस 8p स्क्वेड ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वेड माइनस पी स्क्वेड इज इक्वल टू, इस 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2। लेफ्ट साइड पे इस 2 से ये 2 कैंसिल्ड, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे आ गई, एक्स स्क्वेड प्लस 8p स्क्वेड अंडर स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वेड माइनस पी स्क्वेड होल अंडर रूट इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग एक्सप्रेशन हो स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम उन्हें इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वेड प्लस 8p स्क्वेड ओवर एक्स स्क्वेड माइनस पी स्क्वेड अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से ये हुआ कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेड प्लस 8p स्क्वेड ओवर एक्स स्क्वेड माइनस पी स्क्वेड इज इक्वल टू 4। अब हम इक्वेशन के दोनों साइड पर एस स्क्वेड माइनस पी स्क्वेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पे ये दोनों कैंसिल, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेड प्लस 8p स्क्वेड इज इक्वल टू 4x स्क्वेड माइनस 4p स्क्वेड। अब हम p's को और x's को सेपरेट कर लेंगे दोनों साइड पर। राइट साइड से 4x स्क्वेयर इस तरफ आके माइनस 4x स्क्वेयर हो जाएगा और लेफ्ट साइड से 8p स्क्वेयर दूसरी साइड पर जाकर माइनस 8p स्क्वेयर हो जाएगा। तो x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वेयर और माइनस 4p स्क्वेयर माइनस 8p स्क्वेयर मिलाकर हो जाएंगे माइनस 12p स्क्वेयर। दोनों साइड को हम माइनस 3 से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेड इज इक्वल टू 4p स्क्वेड। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2p। अब चूंकि ये रेडिकल इक्वेशन है इसलिए हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। तो आइए देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है उसका। जब x बराबर है प्लस माइनस 2p के, तो जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ रही है एक्स स्क्वेड प्लस 8p स्क्वेड अंडर स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वेड माइनस p स्क्वेड ओवर एक्स स्क्वेड प्लस 8p स्क्वेड अंडर स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वेड माइनस p स्क्वेड। तो इसमें हम वैल्यू लगा लेते हैं।
दोनों रूट्स को हम एक ही दफ़ा में चेक कर सकते हैं क्योंकि x के तमाम एक्सपोनेंट्स जो हैं वो इवन है। तो इवन होने के केस में माइनस का स्क्वायर भी वही आएगा और प्लस का स्क्वायर भी वही आएगा। तो हमारे पास आया -2p प्लस माइनस एक्चुअली प्लस माइनस स्क्वेयर्ड माइनस 8p स्क्वेयर्ड माइनस प्लस माइनस 2p प्लस माइनस 2p स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड ओवर प्लस माइनस 2p स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड प्लस माइनस 2p स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले केस में हमारे पास आ रहा है 4p स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड माइनस 4p स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड ओवर 4p स्क्वेयर्ड प्लस 8p स्क्वेयर्ड प्लस 4p स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड अंडर स्क्वायर रूट। न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा 12p स्क्वेयर्ड माइनस 3p स्क्वेयर्ड ओवर 12। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 12 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो ये होता है, हमारे इसके फैक्टर बनेंगे 4 × 3। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और p का स्क्वायर रूट आ जाएगा p और ब्रैकेट में रह गया 3 √ माइनस फिर p बाहर और ब्रैकेट के अंदर 3 √ इसी तरह नीचे आएगा हमारे पास 2p × स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस p × स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 न्यूमरेटर में भी कॉमन है, 2p माइनस p और डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, तो ये इससे 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल। 2p माइनस p इज़ p ओवर 2p प्लस p इज़ 3p। ये p इस p से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1/3 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए हमने जो रूट्स फाइंड आउट किए हैं वो एक्चुअल रूट्स हैं, ना कि एक्सट्रानियस। तो हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। हमारा सोल्यूशन सेट आ रहा है 2p और -2p। अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन इस तरह से है, x + 5 का क्यूब माइनस x - 3 का क्यूब ओवर x + 5 का क्यूब प्लस x - 3 का क्यूब बराबर है 13/14 के। तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। इस पर हम फिर वही थ्योरम अप्लाई करते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो।
ये हमने अपना थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में x माइनस 3 क्यूब एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएंगे। पीछे बच जाएगा x प्लस 5 क्यूब, दो बार दोनों पॉजिटिव, तो वो आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 क्यूब ओवर, नीचे हमारे पास आ रहा है x प्लस 5 क्यूब्ड प्लस x माइनस 3 क्यूब्ड माइनस x प्लस 5 क्यूब्ड प्लस x माइनस 3 क्यूब्ड, और राइट पे हमारे पास आ जाएगा 27 ओवर 1। डिनोमिनेटर में अब हमारे पास x प्लस 5 का क्यूब पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। नीचे हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब्ड, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास न्यूमरेटर में भी क्यूब है और डिनोमिनेटर में भी क्यूब है, तो हम दोनों को कंबाइन करके सिंगल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 होल क्यूब्ड इज इक्वल टू 27। अब हम दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे। x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 27 का भी क्यूब रूट। क्यूब रूट जो है वो क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो हमारे पास आ जाता है x प्लस 5 ओवर x माइनस 3, तो 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3। दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से, ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कैंसिल, हमारे पास आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब हम दोनों साइड पर x को एक साइड पर कर लेंगे और नंबर्स को एक साइड पे, तो पहले हम दूसरी तरफ से 3x लेफ्ट पे आएंगे तो 3 माइनस 3x हो जाएगा, और लेफ्ट से प्लस 5 राइट पे ले जाएंगे तो वो माइनस 5, x माइनस 3x 2x हो गया, और माइनस 9 माइनस 4 वो हो जाएगा 14। दोनों साइड पे हम माइनस 2x से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। और यही जो हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट है। हम इसको वेरीफाई इसलिए नहीं कर रहे कि इस क्वेश्चन में कोई रेडिकल साइन नहीं था। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। टेक केयर और बाय बाय।